सतसाहिब सभी भगत आत्माओं को। तो आपने खबर सुनी होगी कि संत रामपाल महाराज जी हथियार रखते हैं, संत रामपाल महाराज जी गुंडे रखते हैं। देखो उनके भक्तों के हाथों में हथियार है ना। न्यूज़ मीडिया ने इतनी फेक न्यूज़ सुनाई और वो गलत ढंग की सुनाई। सही तरीके से यदि हम उस परिस्थिति को, उस वक्त के समय में जो कदम उठाए गए, क्या क्या कदम भक्तों ने उठाए, क्या क्या कदम आश्रम से उठाए गए हैं भक्तों की तरफ से, और क्या कदम बाहरी आक्रमणकारियों की तरफ से उठाए गए थे, उनका बर्ताव कैसा था, तब जाके भक्तों को ये सब करना पड़ा था। देखिए, बहुत बड़ी सेना लाए थे विरोधी पक्षों ने बहुत बड़ी सेना लाए थे, बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी थी, और जिसके कारण आश्रम में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिला और हमारे भाई बंधु थे, जिनके सेफ्टी के लिए और जिनके सुरक्षा का जिम्मेदारी और सुरक्षा का प्रबंध भक्तों ने किया था। क्योंकि वो लोग सीधा बंदूकें और बहुत बड़ी सेना आई थी और बंदूकें ला लिए थे उन्होंने, और उन्होंने भक्तों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। ऐसा माहौल बन गया था कि समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी कि क्या कदम उठाया जाए। इसीलिए कुछ भक्तों ने हथियार उठा लिए, वो सब ये बताने के लिए, और सफेद झंडे निकाले, यानी कि शांति का माहौल वो चाहते थे, शांति की स्थापना हो और कोई भी यहाँ पर झगड़ा ना किया जाए। लेकिन इसके प्रति उत्तर में विरोधी पक्ष ने क्या कदम उठाए, क्या हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। बरवाला कांड हो गया, रामपाल जी महाराज को जेल में डाला गया, जबरदस्ती से भक्तों को मारा पीटा, उनके साथ अन्याय हुआ। तो फिर ये सब नहीं दिखाई खबर, नहीं, इतना बुरा लग गया उनको कि एक संत के भक्तों के पास हथियार दिख गए। हथियार किसी के पास भी हो सकता है, यदि लाइसेंस वाला हो तो जायज है, और लाइसेंस वाला नहीं है तो फिर वो इलीगल है। इसके बारे में भी आप जानते हो। लेकिन ये मसला ये था कि संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों ने जो कदम उठाए, ये आर्य समाजी और वो जो गुंडा गर्दी करने वाले जो लोगों ने इकट्ठा होकर, एकजुट होकर वो सब आए थे, उनके खिलाफ थे वो। इसीलिए भक्तों के हानि के लिए नहीं, भक्तों की सुरक्षा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म सेफ्टी के लिए, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए उठाए गए वो हथियार थे। और कोई भी कानून आत्म सुरक्षा सबसे पहले चाहता है कि आत्म सुरक्षा ही आवश्यक है। तो आत्म सुरक्षा के लिए वो हथियार उठाए गए थे। अब जो न्यूज़ बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई जाती है, मसाला डालकर उसमें बताया जाता है, संत रामपाल महाराज के खिलाफ लोगों में आग भड़काई दी जाती है, क्योंकि उनके अंदर आग जले और वो विरोध करे। उनको यदि पता चल जाए कि संत रामपाल महाराज जी और कोई नहीं, हमारे ही आत्म कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं, तो तुरंत इन पाखंडों को छोड़कर रामपाल जी महाराज के शिष्य बनने के लिए हर कोई तैयार हो जाएगा। इसीलिए ये लोग ये चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी के पास कोई ना जाए, और संत रामपाल महाराज के विरोध में हम जितना हो सके उतना विरोध में बातें बनाएं, बातें बोले, ताकि लोग उनके खिलाफ हो जाए, उनसे नफरत करें, क्रोध करें उनका नाम लेकर। तो इस तरीके से ये अफवाहें फैलाई गई न्यूज़ मीडिया के द्वारा। दोस्तों, जैसे संत रामपाल महाराज जी अब जेल में हैं, ये लोग मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल महाराज जी जेल के बाहर दिखाई देते हैं मुझे। जी, हिसार के जेल के बाहर रामपाल जी महाराज जी मुझे दिखाई देते हैं, और यह अभी काफ़ी दिनों से हो रहा है, क्योंकि मैं
ये वीडियो बना रहा हूँ तो रामपाल जी महाराज जी दिखाई दे रहे हैं और उनका ये इशारा था कि कैसे भी करके भक्तों को समझाना है, और भगत समझ भी गए हैं कुछ भगत, क्योंकि वो मानते हैं कि संत रामपाल महाराज जेल में नहीं है। और बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जेल में तो कोई और ही है। जी हाँ, जेल के अंदर कोई और ही है बेटा हो। और रामपाल जी महाराज को ये लोग समझ रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं, तो भाई आप गलत हो। अब जब धर्म की स्थापना होनी है तो क्या क्या होगा, कैसे इस पृथ्वी पर विनाश आएगा और कितने लोग बचेंगे, क्या व्यवस्था होगी, कैसे लोग हालातों से गुजरेंगे, तो ये सब भयंकर भविष्यवाणी तो पहले ही भविष्यवक्ताओं ने कर रखी है और उसका केवल टाइम आ चुका है पूरा होने का। आज वही समय है कि हर एक भविष्यवाणी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से हम देखें और जाने कि सच्चाई क्या है। और जितने भी संत ने जो भी भविष्यवाणियां की हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने शब्द को बताया गया है भविष्यवाणी के तहत, और वो सब घटित होते हुए भी हमने आंखों से देखा है। और आने वाले समय में आप सभी अपनी आंखों से वो देखोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जय गुरुदेव जी क्या कहते हैं, एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। जय गुरुदेव जी कहते हैं कि एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। धर्म की स्थापना हकीकत को बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने हर समय आया। मुसलमानों की किताब में लिखा है कि जब मुसलमान भाई मजहब ईमान अपनी हकीकत से जब दूर हो जाएंगे तो 14वीं सदी के अंत में एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा और सारी इंसान जाति को इंसानियत का हकीकत का पैगाम सुनाएगा। कुरान में क्या लिखा हुआ है, यह वो फकीर सबको पैगाम खुदा का सुनाएगा। उन किताबों में लिखा हुआ है हजारों वर्ष पहले, और ऐसा मालूम होता है कि फकीर हजारों वर्ष पहले की चीज को देखते हैं जैसे अभी दिखाई देती हो। उन्होंने लिखा है कि जब वो फकीर खुदा का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा, उस समय हिंदुस्तान की गांव गांव की सभी सड़कें काली हो जाएंगी। हजारों वर्ष पहले जब तारकुल नाम का भी किताबों में नहीं था, उस समय फकीर ने लिखा कि गांव गांव की सड़कें काली हो जाएंगी, गांव गांव की सड़कें काली हो जाएंगी। देखिए क्या माहौल बनेगा, जय गुरुदेव जी ने पहले ही बता रखा है। क्योंकि यहां पर जो इंसानी सभ्यता है, जब वो अपने पापों के अंतिम चरण में होंगे, तब पापों का सफाई होने के लिए ये सब होगा और विनाश बहुत ही ज्यादा होगा। तो आगे कहते हैं जय गुरुदेव जी, अब मेरी भविष्यवाणियां सुने। सन 70, 71 और 72 इन तीनों वर्षों में विश्व के विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद आप कार्य देखेंगे। पहला नरसंहार पूर्व में होगा, दूसरा नरसंहार पश्चिम में होगा और तीसरा नरसंहार उत्तर में होगा। तीसरा नरसंहार उत्तर में होगा, चौथा दक्षिण में होगा, इसके बाद चारों तरफ होगा। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरी कट्टरता कम लोगों में है। मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, हफीम आदि का प्रयोग नहीं करता हूँ। ये जय गुरुदेव जी बता रहे हैं। मांस मछली नहीं खाता, किसी भी व्यक्ति या संस्था की निंदा नहीं करता। मैं कट्टर हिंदू हूँ, परंतु मैं मुसलमानों का पक्का दोस्त भी हूँ। मुसलमानों पूर्व और पश्चिम का पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आप पाकिस्तान का ख्वाब ना देखें। भारत की मिट्टी, हवा, पानी में पले हिंदू, मुसलमान, काशी, मथुरा, अयोध्या सब हमारे हैं। आगे कहते हैं, हिंदू फकीर देश दुनिया को सुधारेगा। हिंदू फकीर देश दुनिया को
सुधारेगा। लोग इस्लाम को हकीकत में नहीं मानते, दया रहम खो गया। हिंदू मुसलमान ईसाइयों की दया दृष्टि खत्म हो गई। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि हिंदू में एक फकीर पैदा होगा जो देश व दुनिया का सुधार करेगा। यही बात बाइबल तथा रामायण में लिखी गई है। जब जब हुई धर्म की हानि तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। तो हर धर्म की किताब ने एक अवतार आने की, एक मसीहा आने की भविष्यवाणी की है कि वो जो फकीर आएगा तो वो अपने कायदे कानून बनाएगा और उसका कड़क नियम, सख्त कायदा होगा। वो एक नया संविधान बनाएगा, नया कानून वहां पर लागू होगा। कानून मतलब पवित्र कानून, पवित्र संविधान, जिसमें कोई भी रुकावट किसी के लिए ना बनेगी, ना ही जाति धर्म वर्ण भेद का कोई वहां पर मामला रहेगा और ना ही कुछ ऐसा होगा जो इंसानियत के खिलाफ हो। मतलब एक पवित्र संविधान की नींव वो फकीर रखेगा और उसी फकीर की बात सभी को माननी पड़ेगी। वो फकीर तो फकीर कहलाएगा, लेकिन वो ही सारा जहां का बादशाह है। वो फकीर ही सारा जहां का बादशाह है, परम पिता का स्वरूप है। वो फकीर ही कबीर है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रहस्य है, क्योंकि संतों ने बहुत सारी वाणी ऐसी भी घुमा फिरा कर लिखी हुई है, बताई है, कि जिनका कोड केवल एक पूरा गुरु ही जानता है, पूर्ण संत ही वो खोल सकता है। अभी तक जिन भी संतों ने भविष्यवाणियां कथित की है वो संत रामपाल महाराज जी के बाद ही सुनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने ग्रंथों को जब से खोल खोल कर बताना शुरू कर दिया, तब से सभी लोगों ने उनकी नकल कॉपी करना शुरू कर दिया। खोल खोल के बताना उन लोगों ने भी शुरू कर दिया था। तो रामपाल महाराज जी ने जो मिशन लेकर वो चले हैं तो वो पूरा हुआ, सक्सेसफुल रहा। उनका सफर संग्राम में बहुत ज्यादा पड़ा, संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन जनता तक, भक्तों तक, भगत समाज तक वो ज्ञान, आत्म कल्याण का मार्ग पहुंचा जरूर दिया उन्होंने। तो ये सबसे अच्छी बात हुई कि संत रामपाल महाराज जी का पैगाम, फकीर का पैगाम देशवासियों तक जरूर पहुंच गया है। अब आने वाले समय में जो होगा उसको भी वही फकीर रोक देगा अपनी शक्ति से, और वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर फिर से अमन और शांति फैलाएगा। क्योंकि कंडीशन और परिस्थिति ऐसी बन जाएंगी कि हिसार वालों को, दिल्ली वालों को, उन्हें जमानत देनी पड़ेगी। कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण होने वाली है कि उनको जमानत देनी ही पड़ेगी। यदि नहीं देते हैं तो खत्म, सब कुछ खत्म होने पर प्रकृति फिर विनाश करना शुरू कर दी। तो कैसे फकीर के बारे में जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की है कि एक फकीर बदलेगा पूरे देश को, पूरे देश की हालातों को, पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा एक फकीर। दोस्तों, तो ये थी जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी। हमने देखा, हमने पढ़ा है जय गुरुदेव जी को, भविष्यवाणी को हमने देखा है, जय गुरुदेव की भविष्यवाणी को हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, और काफी सत्य भी साबित हुई है। तो देखते हैं समय क्या हमें दिखाता है, क्या व्यवस्था का चित्र हमारे सामने रखेगा वो फकीर, और वो फकीर ही है कबीर। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।